हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं क्या रहेगी सीयूटी कट ऑफ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। ठीक, तो बच्चे बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस ये सारे जो कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं उनको भाई ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिए। आपको बता देंगे कि भाई कैसे 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 क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ्स का और किस तरह से आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो आपको कॉलेज वाइज भी मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या रह सकती है टॉप कॉलेजेस की, और अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलते तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं कितने स्कोर पर। ठीक है, तो उनके फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है, क्योंकि पहली कट ऑफ निकलती है उसके बाद दूसरी कट ऑफ निकलती है, तो राउंड्स में कट ऑफ आती है बेटा। तो आज हम बात करें फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की और बाकी भी हम बात कर ही लेंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है, अगर हम बोले कि भाई बेसिक फंडा हमारे कट ऑफ्स का रहता ये है कि बेटा अगर आपका जो एग्जाम लेवल है वो हाई रहा है तो आपका जो कट ऑफ रहेगी एग्जाम की वो बेटा लो आएगी। ठीक है, यानी अब भाई एग्जाम ही इतना मुश्किल था, ज्यादा बच्चे स्कोर कर ही नहीं पाएंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आएगी। फिर अगर हम बात करते हैं एग्जाम लेवल, अगर भाई आपका कम रहा है, आसान एग्जाम आया है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो बेटा हाई आने वाली है। यानी सब बच्चे ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप कट ऑफ भी उतनी हाई पहुंचा देंगे, क्योंकि फिर सबको एडमिशन देना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो कट ऑफ उस वजह से हाई जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि सीयूटी 2024 का जो एग्जाम है वो किस तरह का रहा है, क्योंकि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 डोमेन्स देने हैं, एक लैंग्वेज करनी है बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, बीबीए के स्टूडेंट से भी बात करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करें, एंड में बीबीए के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक, तो अब बात करें तीनों डोमेन की, तो भाई बीएसटी का जो एग्जाम रहा है, जो बच्चों से सुनने में आया है वो बहुत आसान रहा है। ठीक है, आसान आया था, बहुत आसानी से बच्चों ने कर लिया। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम रहा है वो बेटा इजी टू मॉडरेट रहा है, कुछ एक आध क्वेश्चन ही मुश्किल रहे, बाकी बच्चे आराम से कर पाए हैं। ठीक है, और बच्चों से बात हुई है और जो आपको यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है वो पूरा एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे भाई आपका कट ऑफ आ सकती है। तो अगर हम बात करते हैं सीयूटी 2024 कॉमर्स स्ट्रीम के एग्जाम्स की, तो वो बहुत 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 आसान रहे हैं। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज भी देनी थी, इंग्लिश लैंग्वेज का, कुछ सेंटर की वजह से, कुछ सेंटर ने जो आपको टाइम कम दिया उसकी वजह से, या फिर एग्जाम लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का ही लगा बच्चों को। ठीक है, तो इंग्लिश को अगर हम कंसीडर करें तो भाई उसकी वजह से थोड़ा बहुत मामला बच्चों को गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो बेसिकली चारों को मिला करके 800 में से दी जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम 3 सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स का एग्जाम पहले हुआ, फिर बीएसटी, फिर अकाउंटेंसी, तो भाई इजी टू मॉडरेट आया। बीएसटी इजी ही आया, मॉडरेट भी नहीं आया वो तो, और अकाउंटेंसी भी इजी टू मॉडरेट आया। मैंने खुद अकाउंटेंसी का एग्जाम जब देखा, बच्चों का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, मतलब आप 50 में से 45 क्वेश्चन कर सकते थे, करने ही 40 थे। ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है वो भी 45 क्वेश्चन कर सकता है। 40 क्वेश्चन करने होते हैं तो 40 तो बहुत आराम से ही कर सकता है। ठीक है ना, तो बहुत आसान आपका एग्जाम रहा है, तो इस वजह से अब जो कट ऑफ आएगी वो पहले से ज्यादा हाई आने वाली है अगर हम 2023 और 22 को कंपेयर करते हैं। तो अब भी अगर हम पीछे के डाटा की बात करें तो प्रीवियस जो 100% थे, यानी 2022 में जब सीयूटी का एग्जाम हुआ, 2023 में सीयूटी का एग्जाम हुआ, तो जो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर कितने बच्चों ने 100% स्कोर किया। 100% का मतलब ये नहीं होता 200 का एग्जाम है तो 200 में से 200 लाना, मतलब ये होता है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें सबसे ऊपर जो है उसको 100% मिलता है। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं भाई अकाउंटेंसी की। 2022 में 422 बच्चों ने 100% स्कोर किया और 2023 में ये बढ़कर के 1074 हो गया, 74। अब बेटा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि 2022 के कंपैरिजन 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है सीयूटी का वो भी तो बढ़ गया। ठीक है, तो एग्जाम लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा आसान आ गया अगर 2023 से कंपेयर करें 2024 को। बीएसटी की बात करें तो 1169, ठीक है, 1169 का 2022 में बच्चों ने 100% पूरे इंडिया में किया। ठीक, और 2023 के अंदर 2357 बच्चों ने 100% स्कोर किया बीएसटी में। इकोनॉमिक्स में 1187 और 2023 के अंदर 2836। तो ये सारी बातें हैं। और अब अगर हम बात करें 2023 में कितने बच्चों ने अपीयर किया था और 2024 में कितने बच्चों ने अपीयर किया, तो वो जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2023 में जितने बच्चों ने अपीयर किया था उतने ही बच्चों ने इस बार भी एग्जाम दिया है। ठीक है, तो आप जो 100% की बात कर रहे हैं वो इससे ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब एग्जाम भी थोड़ा सा ईजी आ गया इस साल। ठीक, फिर अगर हम एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें 2024 के एग्जाम को देखते हुए कि भाई 2024 में जिस तरह के एग्जाम आपने 16 मई को और 17 मई को दिए हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के, तो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रह सकता है? तो बच्चे पिछले साल भी हमसे जिन्होंने पढ़ा भाई 200 में 200 आसानी से स्कोर किया है। ठीक है, बीएसटी में तो 200 लाना इस बार बहुत आसान है, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ हाईएस्ट बच्चा 200 तो लेके आ ही जाएगा आराम से। ठीक, कम का मतलब ही नहीं बनता। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में सिली मिस्टेक अगर नहीं की होंगी
तो भाई 200 आराम से ले आओगे, नहीं तो 195 तो 190 प्लस तो रहना ही चाहिए, है ना, इससे कम मुझे नहीं लगता कि कम होगा। और अगर ऑन एन एवरेज बात करें, ऑन एन एवरेज मतलब कि भाई जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे अकाउंटेंसी में 162 175 की रेंज में अटकेंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक करने वाले बहुत है। मुझे ही लगता है कि भाई अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम ही क्या है, आसान तो क्वेश्चन पेपर था, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर बहुत तरह के बच्चे हैं, तो कई बच्चों को शायद नहीं समझ में आता, कभी कभी हो जाता भाई एग्जाम टाइम पे, हम कई बार हमारा दिमाग उतना नहीं चलता, भले ही आपको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, तो 160 से लेके 170 के बीच में एवरेज स्कोर रहेगा अकाउंटेंसी का। इकोनॉमिक्स का 165 से लेके 175 के आसपास रहेगा। और बीएसटी इन दोनों कंपैरिजन में और आसान था, तो इसका और ज्यादा एवरेज स्कोर अच्छा रहेगा, 170 टू 180। ठीक है, तो ये भाई मेरे हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं समझ पाया हूँ, जो इस बार एग्जाम हुए और पीछे के कंपैरिजन में क्या होगा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें भाई, 3 कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। और मेनली मैं बात करूं इस टाइम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स की, तो नॉर्थ कैंपस के लिए भाई आपके 550 प्लस अगर होंगे तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा बीकॉम के लिए। ठीक है, अच्छा तो सर हमें एसआरसीसी मिल जाएगा? पहली बात तो बेटा बीकॉम नहीं कराता एसआरसीसी। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं एसआरसीसी, एलएसआर, हंसराज, हिंदू जैसे टॉप कॉलेजेस को हटा करके जो बाकी नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, टॉप कॉलेजेस की बात मैं आगे करने वाला हूं। ठीक है, तो बीकॉम के लिए 550 प्लस होने चाहिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए 650 प्लस आने ही चाहिए। और ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व्ड यानी जर्नल कैटेगरी के बारे में। अब अगर बच्चे आप पूछोगे सर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, SC ST के लिए बता दो बेटा, आप 5-5 10-10 मार्क्स इसमें कम करते हुए चले जाओ, आपकी कट ऑफ थोड़ी और कम आ जाएगी। ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं साउथ कैंपस की। साउथ कैंपस में भाई 510 प्लस आने चाहिए बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए 565 प्लस मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड साउथ कैंपस जो इसकी कट ऑफ उससे भी कम, इन दोनों से कम जाएगी, वो है 410 प्लस होने चाहिए, यहाँ पे 450 प्लस होने चाहिए। आपको इजीली आपको एक नॉर्मल सा अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब सर टॉप कॉलेजेस की बताओ, हम तो एसआरसीसी के बारे में सुनना है, हम तो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के बारे में सुनना है, हम हंसराज के बारे में सुनना है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे क्या लगती है टॉप कॉलेजेस की, बाकी की तो मैं बात कर चुका हूँ। तो भाई टॉप कॉलेज में बीकॉम की अगर मैं बात करूँ तो भाई रामजस करोरीमल कॉलेज जैसे हो गए बेटा, उसमें आपका 760 प्लस बेटा इस बार रहेगा, क्योंकि एग्जाम लेवल अच्छा सा आया था, बिल्कुल प्यारा सा आया था। ठीक है, और ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपका 760 से कम आएगा तो आपका नहीं हो सकता बेटा, लेकिन सेकंड राउंड की जो लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट आएगी या थर्ड राउंड की आएगी, उसके बाद आ सकता है। ठीक है ना, और ऐसे श्री वेंकटेश्वरा की बात करें या आत्माराम ठीक है सनातन धर्म कॉलेज की बात करें तो बेटा वो क्या है बेटा 740 प्लस यहाँ पे रहने वाली है ऐसे कॉलेजेस की। बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा एसआरसीसी मैं आपको बोला 770 प्लस जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है, लेकिन मुझे अब लगता है कि भाई 780 प्लस जो स्कोर है वो इस टाइम सेफ स्कोर है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी फर्स्ट राउंड की बात चल रही है, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो बेटा 753 लास्ट कट ऑफ रही थी एसआरसीसी की, 753 लास्ट कट ऑफ रही थी। ठीक है, जहां तक मुझे पता याद है। तो अब आप सोच लो कि भाई 775 के आसपास फर्स्ट राउंड में आई थी और कम होते होते वो 753 पर रुक गई थी, यानी लास्ट जो एडमिशन एसआरसीसी में हुआ होगा बच्चे का उसके 753 होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जब सेकंड या थर्ड राउंड में जाएगी तो ये भी थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगी। ठीक, लेकिन हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं फिलहाल। फिर हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामदास कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज बेटा 770 प्लस मान के ही चलो इस बार फर्स्ट राउंड की जाएगी, 770 नहीं तो 760 ही मान लो, लेकिन इतने से नीचे भाई आप मत सोचना, इससे नीचे बिल्कुल भी मत सोचना। तो ये भाई क्या कहते हैं आप लोगों का जो कट ऑफ का जो एस्टिमेशन है, सब एस्टिमेशन है भाई, किसी को नहीं पता क्या होता है, क्योंकि भाई जब कट ऑफ आती है तब पता चलता है, क्योंकि हम एस्टिमेट ही तो लगा रहे हैं कि एग्जाम आसान आया, ये आया वो आया, सेंटर्स पे क्या हालात थे क्या नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। एंड आई होप आप 29 को आपने अपना इंग्लिश का एग्जाम दे दिया होगा तो अच्छे से आपने कर लिया होगा। ठीक है, कई बच्चों ने जीटी का भी किया होगा तो उनका भी अच्छे से गया होगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा दिक्कत रहता ही है, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं जो अभी तक हमने देखा है उस हिसाब से। आगे बात करते हैं बीबीए बीएमएस की, और आपको पता होना चाहिए कि भाई जीटी, मैथ्स और एक लैंग्वेज, और खासतौर पे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश ही लेते हैं, तो भाई इंग्लिश में भी बुरा हाल, जीटी में भी बुरा हाल, क्योंकि दिल्ली के अलावा बाकी जगह तो हो गए थे ना एग्जाम, तो बच्चे बता रहे थे सर एग्जाम मुश्किल हुआ था। एंड मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा मैथ्स का जो लेवल रहा था वो मॉडरेट टू हार्ड रहा था,
ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट एग्जाम नहीं था। मैथ्स जो डोमेन है इसका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड रहा था बेटा, तो इसलिए अब इसकी कट ऑफ जो है वो बेटा कम आएगी। इसकी कट ऑफ क्या आएगी बेटा, और 250 नंबर का ये है, 200 नंबर की ये होगा भाई, 650 में से इसकी कट ऑफ क्या आ सकती है, ठीक है, क्या आ सकती है, 400 भाई, 410 प्लस होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, 410 प्लस होनी चाहिए। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा डीयू का, ठीक है। ज़्यादा कॉलेज बीबीए बीएमएस के लिए है भी नहीं, बीबीए के लिए 2 कॉलेज हैं और बीएमएस के लिए 9 कॉलेजेस हैं डीयू में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अच्छे कॉलेज की, तो 410 पे आपको मिल जाना चाहिए। बाकी आपका जो स्कोर है वो अगर 365 भी रहेगा, उससे ऊपर रहेगा, तो भी बेटा आपका एडमिशन तो हो जाएगा, जहाँ तक अभी तक डाटा देखे गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में देखना है कि भाई कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बना के दी हुई है आपको, टॉप 10 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी एज पर NIRF जो रैंकिंग है उसके हिसाब से फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट जब आप भरो तो बेटा अपने इन कॉलेजेस को देख लेना, इसमें कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के सब बच्चों के लिए यहाँ पे टॉप 10 की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो आप देख लेना आपका स्कोर क्या आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। आपका एग्जाम अच्छे से हुए या नहीं हुए आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और बाकी देख लेना कि आपका फेवरेट कॉलेज क्या है, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकते हो, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो सबका शेयर जरूर करिए और रिलैक्स रहिए बेटा, अब रिजल्ट आएगा वो तय है, ठीक है। टेंशन लेकर के आप अब कुछ नहीं कर सकते, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करो और इतनी मेहनत करो कि भाई, ठीक है, इन 100 सालों में किसी इंसान ने इतनी मेहनत ना की हो, इतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, चीज़ें प्लस माइनस लाइफ में होती रहती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो चाहे अभी कट ऑफ में आप पहले राउंड में आ रहे हो, दूसरे राउंड में आ रहे हो, या कुछ भी होता है, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी लोग टॉप पे हैं ज़रूरी नहीं वो सब टॉपर्स थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, आपको क्या एक्सपेक्टेड लगता है कि भाई क्या आपका स्कोर हो सकता है 800 में से। ऑल दी बेस्ट।